welcome Sister Anita. यहाँ पे संदेश शुरू करने से पहले हम अनीता बहन का स्वागत करते हैं यहाँ पे। We met her during the outreach. तो पिछले साल हम उनको आउटरीच में मिले थे। So thank you for coming. धन्यवाद आने के लिए। So just want to remind about Faith Mission. आपको सिर्फ याद भी दिलाना चाहते हैं फेथ मिशन के बारे में। As you like, Pastor has already shared about Faith Mission. पास्टर ने ऑलरेडी आपको बताया है फेथ मिशन के But बारे it's में। just a reminder. सिर्फ मैं याद दिलाना चाहता हूँ। Like as already told, like Faith Mission is something other than your tithes and offering. और ये फेथ मिशन जो है आपके दशमांश और भेंट के अलग है। This is specially used like for our missionaries. और ये जो है खास करके मिशन के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। So like in the coming days, आने वाले दिनों में we'll give you that card. हम आने वाले दिनों में आपको एक कार्ड देंगे So भरने के like लिए। pray about it. आप उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। Like what God puts in your heart, परमेश्वर जो आपके हृदय में डालता है। and like it's a promise between you and God. ये वाचा है और वादा है आपके और परमेश्वर के बीच में। What you can give, like how you can support. किस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं इसके बारे में। So in coming days we will give you more details on this. और आने वाले दिनों में हम आपको और जानकारी देंगे। But just a reminder, like please pray about it. और याद दिलाने के लिए कि आप प्रार्थना कर सकते हैं इस Because विषय it's के बारे something में, very important. क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। Because there are still so many people we have to reach out. और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना है। And also thank you like the last year और धन्यवाद पिछले साल for supporting for this faith mission. जिस किसी ने भी इस कार्य के लिए विश्वास योग्यता से दिया है। So the title for today's message is आज का जो संदेश है शीर्षक है on friendship. दोस्ती के बारे में है। It's not about like I'm talking about true friendship. मैं सच्ची दोस्ती के बारे में बात करने वाला हूँ। Like on this earth, like nobody can say like I don't have a friend. और इस धरती पर हम में से कोई नहीं कह सकता है कि हमारे पास कोई दोस्त नहीं है। Every single person on this earth have friends. हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई दोस्त होता है। Because that's what how God wants us to lead our life. और इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करता है। God does not want us like to remain alone परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले रहें or to remain like lonely. या फिर हम अकेलेपन महसूस करें। Like you must have heard a small child आपने सुना होगा एक छोटे बच्चे के बारे में, or like or maybe your own child in school. या फिर आपके खुद के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं। Like sometimes they come and tell them about their best friend. वो आते हैं स्कूलों से और अपने दोस्तों के बारे में कहते They will हैं। tell my best friend did this. वो कहेंगे कि मेरे खास दोस्त ने ये किया My best friend did this. और ये मेरे खास दोस्त ने ऐसे किया। And they will go on telling about their friend. और Best वो friend. जारी रखेंगे बात करना उनके बारे में। But like you may have to stop them. पर कई बार ऐसा होता है कि हमें उन्हें रोकना पड़ता Like है। because they will go on and maybe they may not even sleep at night वो also. बातें करते रहेंगे उनके बारे में करते रहेंगे और शायद से सोते भी नहीं है कई Because their बार, story will never end. क्योंकि उनकी कहानियाँ कभी खत्म ही नहीं होती। Yes, we all need friends. हाँ, हमें दोस्तों की जरूरत होती But है। it's Bible says like we need to be very careful when we are choosing a friend. पर बाइबल कहती है कि हमें सतर्क रहना है, ख्याल रखना है जब हम दोस्त को चुनते हैं। Today, like in my message, मैं मेरे संदेश के द्वारा I'm talking about that true friendship. मैं सच्ची दोस्ती के बारे में बताना चाहता It's हूँ। like the true friendship with a very deep and good relationship. और ये सच्ची दोस्ती जो है वो गहराइयों में है। Where friends say like I'm your friend forever. और जहाँ पे दोस्त कहते हैं मैं हम एक दोस्ती जो है हमारी हमेशा के लिए होगी। Yes, we all have friends. हाँ, हमारे पास दोस्त है। Like sometimes you may ask who's your best friend. अगर आपसे किसी से पूछा जाए कि आपका खास दोस्त कौन है, Some will say have good things to say about their friend, best और friend. कईयों के पास अच्छी चीजें होगी बताने के लिए उन खास दोस्तों के बारे में, But for some, पर किसी के लिए they must have been hurt by their best friend. शायद किसी के खास दोस्त के द्वारा उन्हें चोट भी पहुंचाई गई होगी। And because of that hurt, और शायद से उस चोट के वजह से they may not have good things to say about their best friend. और उसके कारण वो अच्छी चीजें बता नहीं पाएंगे उस दोस्त के बारे They में। may even say that my best friend has betrayed me. शायद से वो कहेंगे कि मेरे दोस्त ने जो खास था उसने मुझे धोखा दिया। When I was in my difficult time, my best friend was not there with me. मैं जब मेरे कठिन परिस्थिति में था, मेरा जो खास दोस्त है वो मेरे साथ नहीं था। So there were some words written about friendship.
और कुछ शब्द लिखे हुए हैं दोस्ती के बारे में, about a true friend. सच्चे दोस्त के बारे में। So I would like to read those words. मैं आपको उन पंक्तियों से दोबारा बताऊंगा। It says that a true friend is like a treasure. और कहता है कि एक खास दोस्त जो है खजाने के समान है। So treasure is something very valuable, खजाना जो है बहुत ही बहुमूल्य होता है, or like you can compare it with something like a gold. और उसकी तुलना सोने से कर सकते हैं। Do you think like if you have a gold chain or anything of gold, you will keep it easily anywhere? अगर आपके पास सोने की चेन है तो क्या आप आसानी से वो कहीं पे भी रखोगे? No, like you will take good care of it. नहीं, आप उसकी ध्यान दोगे उस पर। Same way like a true friend is a treasure उसी तरह से एक खास दोस्त जो है खजाने के समान होता who है। loves the way just as you are. वो आपसे ऐसे प्रेम करता है जैसे जैसे आप हो, And a true friend believes in you और वो सच्चा दोस्त आप पे विश्वास करता है that one day you will grow in a wonderful person कि एक दिन आप एक सुंदर मनुष्य व्यक्ति में आप परिवर्तित होगे, because a true friend will help you to become wise. क्योंकि एक सच्चा दोस्त आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है। A true friend is there एक सच्चा दोस्त when you need help जब आपको मदद की जरूरत होती है, and when you fall down. जब आप गिरते भी हो तब भी। And true friend is always there और वो सच्चा दोस्त हमेशा होता है to and always eager और वो हमें हमेशा जागरूक रहता to है listen to your everyday experiences. और आपके हर रोज के दिन की चीज़ें के बारे में दिलचस्पी रखता है। Now the question to each one over here, हर एक के मेरा प्रश्न हर एक के लिए है यहाँ पे। do you have a true friend like this in your life too? इस तरीके का व्यक्ति क्या आपके जीवन में है? Or okay, I'll change my question. या फिर मेरा प्रश्न मैं बदलता हूँ, Or are you a friend like these qualities या फिर आप एक ऐसे दोस्त हो इन गुणों के साथ to someone else? दूसरों के लिए? Okay, think about it. सोचिए इस बारे में। As I said, like we all need friends. जैसे मैंने कहा कि हमें हर एक को दोस्त की जरूरत होती है, But first of all, we need to have friendship with our Lord Jesus Christ. पर हमें सबसे पहले हमारे परमेश्वर प्रभु के साथ दोस्ती होनी जरूरी Because है। when we are close to Jesus, जब हम यीशु मसीह के निकट होते हैं, when we have a friend like Jesus, जब हमारा यीशु मसीह जैसा दोस्त होता है, then only we'll be able to guide others तब भी हम दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, or lead others or show direction in their lives. उन्हें दिशा दिखा सकते हैं या मार्ग दिखा सकते हैं। Otherwise, without Jesus, यीशु मसीह के बिना, without Jesus, it will be like a blind person leading another blind. और यीशु मसीह के बिना ऐसा होगा कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहा है। But the sad thing today, पर दुख की बात ये है, and it's a reality, और ये सच्चाई है, that many times, like in our life, कई बार हमारे जीवन में we have ended in a wrong friendship. ऐसा होता है कि हम गलत दोस्ती और संगति में रह जाते And हैं। today we will see from the book of Proverbs, आज हम नीति वचन की किताब से देखेंगे which talks about that friendship. और वो जो वहाँ पे दोस्ती के बारे में बतलाती है, It talks about like what type of people, और वो बतलाती है लोगों के बारे में, what type of friend we should not make in our life. किस तरीके के दोस्त हम हमारे जीवन में नहीं करने चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। First thing I'll read from Proverbs chapter 20 verse 19. नीति वचन का हम 20 में से पढ़ेंगे, 19वीं पंक्ति। I'll read in English for you. It says that he who goes about as a slanderer reveals secret. Therefore, do not associate with a gossip. जो व्यक्ति बातें फैलाता है वह रहस्य प्रकट करता है, इसलिए जो बहुत बातें करता है उससे मित्रता न करो। So here the words are clearly said, like we should not be associated with gossip. यहाँ पर जो बतला रहा है कि हमें व्यर्थ की बातों में उलझ कर नहीं रहना है। Like God is saying, don't be even a part of a gossip. यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि गपशप में मत लगा करो। Because sometimes what happens, like even though you are not a part, like you are not gossiping, परमेश्वर कह रहा है कि आप शायद वो गपशप नहीं कर रहे होंगे, but because of being a part of the gossip, पर आप उसका सहभागिता रखते हो, you may get a bad name.
आपका नाम गलत हो जाएगा वहाँ पे। Remember that somebody who gossips about others, और याद रखिए जो दूसरों के बारे में गपशप करता you है, may never know that one day that same person may gossip about you. आपको पता नहीं होगा पर वो शायद आपके बारे में भी एक समय होगा कि वो बातें करेगा आपके विषय में। So what are these things? That these are called as warning from God. ये क्या होता है? ये जैसे हमें अगुवाई कर रहा है परमेश्वर के आपको आगाह कर रहा है कि ये न करें। Warning from God that do not associate with such people. परमेश्वर आगाह कर रहा है हमें कि हम इन लोगों के साथ संगति न करें। Second thing, Proverbs chapter 22 verse 24 and 25. नीति वचन का 22, 24 से 25 में कहा है, It says that do not associate with a man given to anger, or go with a hot-tempered man, or you will learn his ways and find a snare for yourself. गुस्सेली लोगों के मित्र मत बनो और क्रोधित लोगों के साथ मत चलो, ऐसा न हो कि तुम उनके जैसे बन जाओ और अपने आप को मुसीबत में डाल दो। Here the verse is saying that we need to be very careful और परमेश्वर यहाँ पे वचन कह रहा है कि हमें संभालना है and not to become friends with those who easily get angry और दोस्ती उन लोगों से नहीं करनी है जो आसानी से क्रोधित होते or हो who are hot-tempered. या फिर उनका जो मस्तिष्क है जो जल्दी गर्म हो जाता है। Sometimes we will say like that, oh, I will help that person आप शायद कहोगे कि मैं उसकी मदद करूंगा इस व्यक्ति की by becoming a friend, दोस्त बनकर, and I will help him to change his negative attitude. मैं उसे मदद करूंगा कि उसकी नकारात्मक सोच को मैं बदल दूं। But sometimes what happens, पर कई बार ऐसा होता है by staying with that person, हम जब उस व्यक्ति के साथ रहते हैं we can even become like that person. हम उस व्यक्ति के समान भी बन सकते So हैं। we need to be very careful इसलिए हमें संभालना है and avoid such kind of people. और हमें ध्यान देना है कि उनके साथ संगति न करें। Then third thing is from Proverbs chapter 24, और नीति वचन के 24वें अध्याय में verse 21 and 22. 21 और 22वीं पंक्ति कहती है, It says that my son, fear the Lord and the King, and do not associate with those who are given to change, for their calamity will rise suddenly, and who knows the ruin that comes from both of them. मेरे बेटे यहोवा और राजा का आदर कर, विरोधियों लोगों के साथ मित्रता मत कर, क्योंकि वे लोग अचानक विनाश लाते हैं और तू नहीं जानता कि यहोवा और राजा उन पर कैसे विनाश लाएंगे। So here the verse is saying like do not make friends with people और यहाँ पे कह रहा है कि मित्रता उन लोगों से न करो who are disloyal जो वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, or who are never satisfied in their life. या फिर वो संतुष्टि नहीं रहते अपने जीवन And में। there are many such people in this world. और बहुत सारे लोग हैं इस संसार में ऐसे, Like today they are doing something, आज वो कुछ कर रहे हैं and maybe tomorrow next day they are different person. और अगले दिन वो कुछ और ही करते दिखाई देंगे। In fact, you may even say आप ये भी कह सकते हैं हम that I cannot trust this person मैं उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर सकता because his behavior keeps on changing. क्योंकि उसका व्यवहार जो है हर बार बदलते रहता है। Today is something आज वो कुछ है and tomorrow he is completely different person. और कल वो पूरी तरह से दूसरा ही व्यक्ति बन जाता है। And we know we will find many such people in our life too. और हमारे जीवन में भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं। So here the verse is saying to watch out for such people इसलिए पर यहाँ पे वचन कहता है कि ध्यान देना ऐसे लोगों पर and do not make friendship with such people. और उन लोगों से दोस्ती न करना। Then another verse from Proverbs chapter 28 verse 7. नीति वचन का 28:7 कहता है, It says that he who keeps the law is a discerning son, but he who is a companion of gluttons humiliates his father. जो व्यक्ति आज्ञाओं को मानता है वह बुद्धिमान पुत्र होता है, लेकिन जो लालची लोगों के साथ रहता है वह अपने पिता का नाम बदनाम करता है। Also this type of people you will see many times in your life. और इस तरह के लोग हम कई लोग देखेंगे हमारे जीवन They are में। always greedy वो हमेशा लालच रखते हैं, and they are selfish. वो मतलबी होते हैं। Yes, they become your friend
हाँ वो दोस्त तो बनते हैं, but for some selfish reason. पर अपने खुद के निजी चीज़ों के लिए। Like for example, they will say, I don't care about others अब वो कहेंगे कि मैं दूसरों के बारे में चिंता नहीं करता, as long as my work is being done. और वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, जब तक उनका काम होता है तब तक वो संगति रखते हैं। And these type of people also, like you will see a lot in this world, और इस तरह के लोग भी आप देखोगे हमारे जीवन में जो दिखाई देते संसार में, who always think that I don't care as long as I am satisfied. और वो ऐसे व्यवहार रहता है, वो दूसरों के बारे में चिंता नहीं करते हैं, जब तक मेरे खुद की चीज़ें हो रही है ना तब तक ठीक है। So Bible says that we need to watch out for such people. और बाइबल कहती है कि आप ध्यान देना इस तरह के लोगों के And बारे this is a warning, like not to make friends with such में। यह हमें people. जैसे आगाह कर रहे हैं इस तरह के लोगों से संभालने के लिए, सतर्क रहने के लिए। Then there's another verse from Proverbs chapter 29 verse 3. और नीति वचन का 29:3 में लिखा है, It says that a man who loves wisdom makes his father glad. और जो व्यक्ति आज्ञा का बुद्धिमान है, प्रेम करता है बुद्धिमान से, वह पिता को आनंदित करता है। But he who keeps company with harlots wastes his wealth. लेकिन जो वेश्याओं के साथ रहता है वह अपना धन नष्ट करता है। So in short, like this verse is telling that we need to stay away from immoral people. और यहाँ पर जैसे बता रहा है कि जैसे लोगों से जो बराबर नहीं रहते उनके साथ आप दूर रहना। And this type of people also you will find a lot in this world. और इस ऐसे तरीके के लोग होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, बहुत सारे मिलेंगे हमें। And very often, like we also get tempted to become friend with them. और कई बार हमें भी वो ऐसे आता है, इच्छा आती है कि हम उनके साथ दोस्ती करें। Like I remember one of the example during my school days. और मुझे याद है मेरे स्कूल के दिनों में There was one boy एक लड़का था who was very famous in school. जो बहुत जाना माना था जैसे स्कूल में, But his behavior was not good. पर उसकी आदतें अच्छी नहीं थी। But everyone wanted to be his friend पर हर एक को लगता था कि उसके साथ दोस्ती करनी है, because he was very rich क्योंकि वो धनी था and he could do anything. और वो कुछ भी कर सकता था। Like he was like a leader in school जैसे मानो कि वो एक अगुवा है स्कूल में, and everyone used to get scared of him. और हर एक व्यक्ति जो वहाँ पे स्कूल में थे वो डरते थे। And even though like those who didn't wanted to be his friend, और जो कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते थे used to become his friend और वो उसके दोस्त बन जाते थे, because he was quite famous क्योंकि वो स्कूल में जाना माना था and he could do anything. और वो कुछ भी कर सकता था। So, but Bible says that we need to stay away from such people. पर बाइबल कहती है कि हमें इन जैसे लोगों से दूर रहना है। And another verse from Proverbs chapter 13 verse 20. नीति वचन का 13:20 में लिखा है, Here it is talk about spending time with people who are wise. और यहाँ पे कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोगों के साथ समय बिता रहे हैं उनके बारे में। So it says that he who walks with wise men will be wise, but the company of fools will suffer harm. और जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन जो मूर्खों के साथ होता है वह संकट में पड़ता है। The Bible talks about fools. बाइबल जो है मूर्ख लोगों के बारे में बात कर रही है। Who is a fool? मूर्ख कौन है? In simple words, fool is somebody who does not want to accept God. और मूर्ख वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहता, Somebody who knows God but does not want to follow God's ways. और या फिर वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता तो है पर उसके पीछे होना नहीं चाहता है। You may say that if I want to bring somebody close to God, then I need to spend more and more time with that person. आपको लगेगा कि अगर उस व्यक्ति को परमेश्वर के निकट लेके आना है तो आपको उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय बिताना होगा। Yes, definitely we need to spend some time with other person when we share the gospel. हाँ, हमें सुसमाचार जब हम बांट रहे हो तो उन व्यक्तियों के साथ समय बिताना तो है, But here I am talking about a different kind of true friendship I am talking पर about. यहाँ पर मैं जो है सच्ची दोस्ती के बारे में बातें कर रहा हूँ। I am not talking about that we need to neglect time spending with other person in sharing the gospel. पर यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरों के साथ जब गॉस्पेल सुसमाचार बांटते हैं तो समय कैसे हम व्यतीत कर रहे हैं। Yes, we need to be loving and kind towards others. हमें प्रेमी होना है और दयालु बनना है उनके प्रति, Because they do not know the true and living God. क्योंकि वह नहीं जानते हैं उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को।
So that's why it's so important when choosing the right friends. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही दोस्तों को हमारे जीवन में चुनें। And these are some of the warnings which are like God has given us. ये जैसे कि मानो कि हमें एक आगाह करने के लिए वचन है जो हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। Because some friendship can be dangerous in future. क्योंकि कई दोस्ती जो होती है वो हमारे भविष्य में खतरा लेके आ सकती है। You may think like right now everything is okay, आपको ऐसा लगेगा कि अभी सब कुछ ठीक है, but some friendship can be dangerous for us in the future. पर कई ऐसे दोस्त हो सकते हैं, दोस्ती हो सकती है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। I remember long back one of my like friend. मुझे याद है लंबे समय पहले मेरा एक दोस्त He was sharing about like I want to be a friend to people who are alcoholic. मुझे उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी है जो शराब पीते हैं। And he's saying that I want to do something for them. और मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है। So he got suddenly he got an idea. और उसे एक योजना आई। He said I will go in a bar. उसने सोचा कि वो एक बार में जाएगा and I will share the gospel with them. और उनके साथ मैं सुसमाचार बांटूंगा। But I told him पर मैंने उनसे कहा that the people are already drunk over there. लोग वहाँ पर पहले से ही पिए हुए हैं। Who will listen to you? कौन सुनेगा तुम्हें? In fact, such foolish decision या ऐसे इस तरह के मूर्ख निर्णय जो है can be a trap for you. हमारे लिए खतरा हो सकता है। In fact, like you might get in the habit of drinking alcohol. वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है और शायद से तुम उस शराब के लत में पड़ जाओगे। So it's very important that we need to make a decision. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह के निर्णय लेते हैं। And as brother Vijay shared about waiting on God, जैसे भाई विजय ने कहा कि परमेश्वर के ऊपर ठहरना, sometimes it's very important that we need wait in this decision. और इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर पर ठहरे रहे सही निर्णय लेने के लिए। And do not make like a true friend anyone. और किसी को भी अपना खास दोस्त ना बना ले। So it may look like okay at the moment. आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक है इस क्षण में, But we need to be very careful. या हमें पर सतर्क रहना है। It can be even dangerous for our future. और हमारे भविष्य के लिए वो खतरा भी बन सकता है। Remember when we became born again, याद करिए कि हम जब विश्वास में आए थे, God had a plan for each one of us. परमेश्वर की हमारे लिए हर एक के लिए योजना थी। And we just cannot be close to anyone. हम हर एक के साथ निकट संबंध नहीं बना सकते हैं। So that's why we need to be careful in choosing friends. और इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है हमारे दोस्तों को चुनते वक्त। Sometimes even those youth or anyone who wants to marry, या फिर कई बार ऐसे जो युवाएं हैं जो शादी करना चाहते हैं, they ask this question many times. They have asked, और कई बार वो ये प्रश्न पूछते हैं, can I marry someone क्या मैं शादी कर सकता हूँ who is not a Christian? जो मसीह में नहीं है? The answer is no. और उत्तर ये है कि नहीं। And that's what the word of God says. परमेश्वर का वचन भी वही कहता है। So now listen to this very very carefully. आप ये ध्यान देकर सुनिए, Especially the young people. यहाँ पर जो युवा लोग हैं, Many times like your pastor or your parents, शायद से कई बार आपके पासबान या फिर आपके माता पिता, they must have said this to you. उन्होंने आपसे ये कहा होगा, They must have said this that I think you should not stay close to this person. वो कहेंगे आपसे शायद से मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के निकट आप मत रहना। Or maybe they gave a warning, stay far away from this person. या फिर पासबान या माता पिता ने कहा होगा कि उस व्यक्ति से दूर रहना। So it's very important because most of the time this warning is ignored. और क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, कई बार हम इस आवाज़ को जैसे अनसुना कर देते हैं। We need to like pay carefully attention to this warning. हमें इस जो आगाह करने की आवाज़ है उसको हमें ध्यान देना है। Because many times who ignore this warning कई बार जिन्होंने इस आवाज़ को अनसुना किया has always regretted in the future और उन्होंने बहुत ऐसे दुख महसूस किया है भविष्य में for not listening. वो न सुनने के लिए। And that's why we need to be very careful about when it comes to friendship. और इसलिए दोस्ती जब होती है तब उसके लिए ध्यान रखना चाहिए हमें। Because many like even good people have ruined their life.
कई अच्छे लोगों ने अपने जीवन को खराब कर दिया है इसके कारण, when they ended up in a wrong friendship. जब वो गलत दोस्ती में पड़ गए थे। So that's so important, like when it comes to choosing friends. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम दोस्तों को चुनते हैं। So we need to build friendship. और हमें हमारी दोस्ती बनानी है। Like when I say building friendship, दोस्ती बनाने का मतलब, for example, take this building. उदाहरण के तौर पे ये बिल्डिंग को लो। When this building was built, ये बिल्डिंग जब बनाई गई, it was not built in one day or overnight. एक दिन में या फिर एक रात में नहीं बनाई गई। It was a process. वो जैसे एक क्रिया थी वहाँ पर। The same thing, like friends, like when it comes to true friends, उसी तरह से सच्ची दोस्ती में it cannot be like done overnight. वो एक ही रात में नहीं हो पाता है। It goes step by step. वो एक एक कदम पर चलती बढ़ती है। Same thing applies in a friendship too. उसी तरह से हमारे दोस्तियों में भी लागू होता है। So what do we need to do in a true friendship? तो हमें क्या करना होता है सच्ची दोस्ती में? For a true friendship, सच्ची दोस्ती में you have to spend time with your friend. हमें उन दोस्तों के साथ समय बिताना होता है। Just imagine your friend is going through some difficult situation. सोचिए कि आपका एक दोस्त कठिन समय से गुजर रहा है। And he calls up and says, can you please help me or guide me? I am in this difficult situation. और वो आपसे कह रहा है क्या मुझे आप मार्गदर्शन दे सकते हो या मदद कर सकते हो इस परिस्थिति में? And he says, sorry, I don't have time for you. और वो कहेंगे कि तुम मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। Maybe genuinely that day really didn't have time. शायद से आपके पास उस क्षण उस समय में सचमुच समय नहीं होगा। But imagine if you keep telling your best friend और सोचिए आप अपने खास दोस्त को हमेशा कह रहे हैं that I don't have time for you. मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। Do you think that best friend will remain your best friend? क्या आपको लगता है वो आपका खास दोस्त रह पाएगा? No, we need to spend time with our best friend. हमें उस दोस्त के साथ समय बिताना है। Also, a true friend और वो खास दोस्त जो है should not only laugh with your friend when during his good time, वो सिर्फ हंसी मजाक में नहीं है अच्छे समय के समय, but also cry during his difficult time. और वो रोता भी है आपके संग जब आप कुछ कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो। Yes, it's very easy like to be with a friend और आसान होता है एक दोस्त के साथ रहना when things are going right, जब चीज़ें सारी अच्छी चल रही होती है, but the real challenge is पर सही जो चुनौती आती है, to be with your friend during your difficult time. पर वो कठिन समय में वो दोस्त जब रहता है तब होती है। And during your difficult time, आपके कठिन समय में you will come to know who is your best friend. आपको पता चलेगा वो खास दोस्त आपका कौन है। Somebody said, किसी ने कहा men don't cry, अ, men don't cry or else they will die early. आदमी लोग जो है वो जो रोते नहीं है क्योंकि नहीं तो वो जल्दी मर जाएंगे, But you know, Jesus wept. पर यीशु मसीह रोया। What happens when we cry? जब हम रोते हैं We release all our stress हम सारे जो अपना दबाव होता है उसे खोल देते हैं and all the tension in our life. और सारे जो परेशानियां होती है। So a true friend is willing to share one another's burden. और जो सच्चा दोस्त है हम एक दूसरे के बोझ को हम लेके चलते हैं। Also, a true friend is excited in each other's happiness. और वो जो सच्चा दोस्त होता है वो एक दूसरे में आनंदित होते हैं। Like suppose there are two friends in a class in a school. अगर दोस्त है एक क्लास में दोनों अच्छे खास दोस्त हैं, Like one gets more percentage in school. एक को ज़्यादा परसेंटेज मिलता है स्कूल में, He is happy for his friend. वो खुश होता है अपने दोस्त के लिए। Yeah, he is not like jealous. और वो जैसे जेलसी नहीं रखता है, That why like my friend got more percentage than me. वो इस तरह से जलन नहीं रखता है कि मेरे दोस्त को ये इतना क्यों मिला करके। So a true friend is never jealous. और सच्चा दोस्त जो है वो जलन नहीं रखता He है is always happy for his friend. और वो हमेशा आनंदित होता है अपने दोस्त के लिए। Also, a true friend is always thankful. और वो सच्चा दोस्त हमेशा धन्यवादी रहता है He is happy. He is thankful to God और वो धन्यवादी होता है परमेश्वर के प्रति for giving him such a good friend in his life. और उसके जीवन में ये खास दोस्त देने के And he लिए always expresses his gratitude. और वो हमेशा अपना धन्यवादी हृदय व्यक्त करते रहता है। Also, a true friend tolerates one another. और वो सच्चा दोस्त जो है वो उस व्यक्ति को संभालते रहता है। जैसे कि Let's remember the one thing that
Nobody is perfect in this world. इस संसार में कोई भी ऐसे सिद्ध नहीं है। We all have disappointed one another. हमने हर एक व्यक्ति को शायद से निराश किया होगा हमारे Maybe we जीवन have में। hurt somebody. हमने शायद से किसी को चोट पहुंचाई होगी। Yes, that's true. Like nobody is perfect. कोई भी ऐसा सिद्ध व्यक्ति नहीं है। So we need to tolerate one another. हमें एक दूसरे को संभालना है। Yeah, maybe at times like that person did it unknowingly. Or शायद से उस व्यक्ति ने उस क्षण में कुछ गलती से किया होगा। And a true friend should be ready like to forgive one another. और सच्चा दोस्त जो है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। Also in a true friendship, और हमारे सच्ची दोस्ती में we need to be truthful. हमें सच बोलना सीखना है। Many times what happen is that like in order to please a friend, हम एक दूसरे दोस्त को लुभाने के लिए even though it is not right, कई बार वो सही चीजें नहीं होती है, we just say, oh, it's very good. हम फिर भी कहते हैं नहीं बहुत अच्छी है। But a true friend will always be truthful. पर सच्चा दोस्त हमेशा सच्चाई को प्रकट करेगा। When it is wrong, he will say it is wrong. अगर वो चीज गलत है तो वो गलत कहेगा, And when it is right, he will always say और it. अगर वो सही है तो वो सही कहेगा। And also, he refuses to blame like one another. और वहाँ पर वो एक दूसरे को दोष लगाना नहीं करते। Like yes, maybe your friend may be wrong, शायद से आपका दोस्त गलत होगा, but what is important in that true friendship relationship? पर महत्वपूर्ण क्या है उस दोस्ती में? The important thing is to save that relationship, महत्वपूर्ण है कि हम उस दोस्ती में हम उस संबंध को बचाएं। not to prove who is right and wrong. कोई कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं दर्शाते। And finally, आखिर में always have God in that true friendship relationship. हमेशा परमेश्वर को मध्यस्थी रखिए उस दोस्ती में, Because without God, क्योंकि परमेश्वर के बिना we may be just leading and guiding our friend हम शायद से एक दोस्त की अगुवाई इस तरह से कर रहे होंगे by our own ideas, our own thoughts. हमारे खुद के स्वयं के विचारों से या स्वयं की चीजों से। But when you have God in that relationship, पर जब हमारे परमेश्वर को हम उस संबंध में लेके आते हैं, that's what is called true friendship. तब उसे सच्ची दोस्ती कहा जाता है। So really this true friendship और ये जो सच्ची दोस्ती है is very important in our life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन It's में। not only for school going children, ये सिर्फ स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए नहीं है, it's people for all ages. और हर एक व्यक्ति हर एक उम्र में जो है उनके लिए है। And we need that true friend in our life. और वो सच्चा दोस्त हमारे हर एक के जीवन में बहुत जरूरी होता Yes, है। we all made mistakes. हाँ, हम सभी लोग गलतियाँ तो करते हैं, That's why God has given His word, Bible, और इसलिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है हमें, which बाइबल has दिया है, all the warnings, जहाँ पर हर एक हमें आगाह करने के लिए कहा गया है। all the instructions, यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है, how we can choose a true friend. हम किस तरह से सच्चा दोस्त चुन सकते हैं। Amen. आमीन। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you, Lord, for this beautiful day, O Lord. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। This day, new day, a new beginning in our life, O Lord. ये नया दिन है और ये नई शुरुआत है हमारे जीवन में प्रभु। As we have just heard this message, O Lord, और जैसे हमने इस संदेश को सुना है प्रभु, and the words, the warning which you have given us, और जो आगाह करने की बातें जो आपने हमें दी है इस वचनों से द्वारा, and we want to thank you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, because you love us, O Lord. क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो That's why you want us to have the right friends in our life, O Lord. और आप चाहते हो कि हम सही दोस्त हमारे जीवन में लें। Lord, we pray for each and every person in this room, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। Maybe they are going through a difficult time, O Lord. शायद से वो लोग कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होंगे इस समय, Or maybe somebody who's maybe a friend or a colleague, और शायद से हमारे दोस्त या हमारे सहकर्मी, they are looking for somebody, O Lord, as a friend, O Lord. हम उस दोस्त की खोजी कर रहे हैं। Help us, O Lord, to reach out to such people, O Lord, हमें सहायता मदद करना प्रभु कि हम उनके पास जा सके, so that through our life, O Lord, कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु many will be touched, O Lord. बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगी। Lord, we make our plans, O Lord, हम हमारी योजनाएं बनाते हैं प्रभु, but we know what is the best plan, O Lord. पर हम जानते हैं आपकी अच्छी योजना क्या है हमारी। The best plan comes from you, O Lord. अच्छी योजना जो है आपकी तरफ से आती है।
Thank you, Lord, for your loving Son, Jesus, O Lord, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके पुत्र के लिए, who is a true friend, O Lord, जो हमारा सच्चा दोस्त है, who leads us and guides us, O Lord, जो हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है in each and every decision that we make in our life. हर एक निर्णय में जो हम हमारे जीवन में लेते हैं। Always lead us and guide us through your Holy Spirit, O Lord. हमें अगुवाई करना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, In Jesus' most precious name. we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। That was a beautiful praise worship. बहुत ही अच्छी Yeah. आराधना थी। When you become a believer or a son of God, जब आप एक विश्वासी बनते हो या परमेश्वर के पुत्री और पुत्र बनते हो, automatically all your friends will leave you. सारे दोस्त वो छोड़ ही देंगे तुम्हें। I lost everybody, मैंने सभी को खो दिया, including my own father. मेरे खुद के पिता को। The day I became a believer, he came to know. He said, "Don't enter my house." जब उन्हें पता चला मेरे पिता को कि मैं विश्वासी बन गया हूँ, तो उन्होंने कहा घर में मत आना। So I was very happy. तो मैं बहुत खुश था। Why I was happy? Because I know God was on my side, so the devil is opposing. मैं खुश था क्योंकि परमेश्वर मेरे ओर से खड़ा है और शैतान विरोध कर रहा है।
So you saw our brother Christopher, he gave beautiful specification. If you want to buy a camera or a mobile phone, you want 1, 2, 3, 4, 5, 10 things. So friendship has these 10 things and you don't want the other 10 things. और जैसे कि भाई क्रिस्टोफर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जैसे मोबाइल खरीदते वक्त हम 10 चीज़ों को देखते हैं, उसी तरह से दोस्त को लेते वक्त 10 चीज़ों को देखेंगे। It was a great message. बहुत ही सुंदर It संदेश was a था, great advice. बहुत ही अच्छी सलाह थी हमारे लिए। God said, Abraham is my friend. Can I withhold anything from him? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम जो है मेरा दोस्त है, क्या कोई चीज़ है जो मैं अपनी ओर से रख छोड़ूंगा उसके लिए? Sodom and Gomorrah were about to be destroyed and God tells the secret to Abraham. और सुदोम और गोमोरा जो है नष्ट होने वाला था, पर परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। Jesus called the disciples in John chapter 15, you are my friends. और यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, तुम मेरे दोस्त हो। When God becomes your friend, you will lose everybody. जब परमेश्वर आपका दोस्त बन जाता है तो सब दोस्त चले जाते हैं। On the third day, my father said, if you enter, I'll break your legs. And everything turned. My sister came to the Lord, my mother came to the Lord. और वहाँ पे जैसे कहा कि मेरे पिता ने, अगर तुम अंदर आओगे मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। पर परमेश्वर ने मेरी बहनों को लेके आया विश्वास में। The moment God is on your side, everybody will go against you. और जब परमेश्वर आपकी तरफ होता है तो सभी लोग आपके विरुद्ध में चले जाएंगे। Because the devil creates the fight. क्योंकि वो शैतान है जो झगड़ा उत्पन्न करता है। The points are very important points. और ये जो पॉइंट्स थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आमीन। Let's close in prayer. The Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपकी आशीष दे, अगुवाई The करे। Lord make His face to shine on you परमेश्वर का चेहरा आप पे and चमके be gracious to you. और आप पे अनुग्रह करे। May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, परमेश्वर का अनुग्रह और उनका प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with you all. Amen. आप सभी के साथ हो। आमीन। Go in peace. Have a great day. Have a blessed week. अच्छा दिन हो, अच्छा सप्ताह हो।